अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल चैनल ऐसे वीडियोस। तो भाई रीजनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट की ये मेरी दूसरी वीडियो है। इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। ये सवालात असल में हमारे एक व्यूवर हैं, सब्सक्राइबर हैं मोहम्मद फ़रहान, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी फेसबुक पर आकर मुझसे कि मुझे ये सवालात समझ में नहीं आ रहे हैं, तो लिहाजा काइंडली आप इस पर भी एक वीडियो बनाएं। तो इसके अलावा मैंने इस पर वीडियो बनाई। अच्छा, इसमें वर्बल और नॉन वर्बल का भी बहुत सारे लोगों को जो है ना एक मसला पेश आता है कि वर्बल नॉन वर्बल बेसिकली होते क्या हैं। देखिए, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग एप्टीट्यूड की दो शाखें हैं, दो किस्में आप समझ लें। अब फिर वर्बल के अंदर भी बहुत सारी जो है ना सीरीज़ हैं, बहुत सारे जो है ना वर्बल में क्या। अब पहले वर्बल और नॉन वर्बल को समझते हैं। वर्बल बेसिकली वो होते हैं सवालात जिनको आप पढ़कर सोल्व कर सकते हैं, और नॉन वर्बल वो होते हैं जिनको आप पढ़ नहीं सकते। फिगर्स होते हैं, क्वेश्चन मार्क, इस तरह के जिनको आप पढ़ नहीं सकते। जिस तरह आपके सामने जो सवाल लिखा हुआ है ना, ये भी नॉन वर्बल सवाल है। नॉन वर्बल के अंदर बहुत मुख्तलिफ जो है ना किस्में। अब देखें, ये जो हम सवालात सीख रहे हैं ये है एनालिटिकल रीजनिंग के, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी सीरीज़ आती हैं वर्बल के अंदर भी, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ आती हैं, नंबर सीरीज़ आती हैं। तो ये होता है रीजनिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको भी कोई परेशानी है किसी भी टेस्ट के रिगार्डिंग, तो आप भी सवालात पूछ सकते हैं मुझसे। फेसबुक के लिंक के थ्रू, इंस्टाग्राम के लिंक के थ्रू चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। फाइंड द नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। आपको फिगर दी हुई, आपने नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स फाइंड आउट करने। अब इसको हल करने का लॉजिक क्या है, आपने थंबनेल तो मेरा देख ही लिया होगा कि लॉजिक के साथ अप्लाई करें तो इस तरह बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। अब इसके अंदर बहुत सारे ट्राइंगल हैं। ऑप्शन डी देखें, हमारा दुरुस्त जवाब है 14। अब 14 ट्राइंगल्स हैं इसके अंदर। अब लॉजिक क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं हम लोग। देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो लॉजिक है ना वो ये है कि जितने भी आपकी फिगर के पॉइंट है ना, आपने उनको एक नाम दे देना है, ठीक है। ए पॉइंट ए, जो बार वाले पहले जो पॉइंट है ना, पहले उनको, फिर बी, फिर सी, फिर देखें नीचे इस तरह आ जाए डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच। बार वाले सारे पॉइंट क्लियर हो गए। फिर अंदर के पॉइंट आई, जे। अब कोई पॉइंट रहता तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, इन पॉइंट को नाम देने का बेसिकली मकसद ये होता है कि आप लोग जब ट्राइंगल सेलेक्ट करें तो उलझे नहीं। पहली लाइन हमारी है द सिंपलेस्ट ट्राइंगल्स आर। जो सिंपलेस्ट ट्राइंगल है ना, पहले हम वो निकालेंगे। सबसे पहले देखें ए एच और जी, ए एच और जी, ये एक ट्राइंगल बना। अच्छा, हम धीरे धीरे एक एक ट्राइंगल आपको समझाऊंगा कि एक एक ट्राइंगल, बहुत सारे ट्राइंगल तो आपको भी नज़र आ रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे ट्राइंगल ऐसे होंगे जो हिडन होंगे, जो कि आपको वीडियो में नज़र आएंगे। ए आई और जी, ये एक ट्राइंगल बन गया। इसलिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको ये सवालात मुकम्मल समझ में आए। ए आई बी, ए आई और बी। अब देखें, साथ साथ मैं लिख भी रहा हूँ ताकि मैं दोबारा से अपनी वीडियो, अपनी मतलब सवाल के अंदर ये ट्राइंगल दोबारा सेलेक्ट ना करूँ। जे एफ ई, अब देखें ट्राइंगल बन रहा है जे एफ ई। अब देखें सी जे ई, हमारा नेक्स्ट ट्राइंगल है सी, पॉइंट नंबर सी, जे और ई, ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है। देख रहे हैं आप कि किस तरह वो ट्राइंगल उठा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ट्राइंगल हमारा देखें सी ई डी, पॉइंट नंबर सी, ई और डी, ठीक है। अब दोबारा अगर मेरा जहन कहेगा ना कि सी ई डी का ट्राइंगल बनाऊँ, सबसे पहले मैं देखूंगा कि यार सी ई डी का ट्राइंगल तो मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूँ। देखें, इस तरह सिंपलेस्ट जो ट्राइंगल थे वो थे 6 हमने ट्राइंगल सेलेक्ट कर दिए, इनको साइड पे लिख दिया। अब ट्राइंगल कंपोज ऑफ 2 कंपोनेंट्स ईच आर, वो ट्राइंगल जिन्होंने 2 कंपोनेंट्स जो है ना मुश्तमिल ने कंपोज किए हैं। अब देखें, पहला ट्राइंगल हमारे पास है ए बी जी। अब आप देखें ए बी और जी, ए बी जी लिखा हुआ है। अब देखें ए बी और जी, एक ट्राइंगल बन रहा है। अब पहले हमने सिंपलेस्ट ट्राइंगल निकाले थे, अब थोड़े से हार्ड निकाल रहे हैं। सी एफ ई, सी एफ और ई, पूरा एक ट्राइंगल बना सी एफ ई का, बना ना। अब देखें, ये इस तरह के हिडन ट्राइंगल्स है जो कि आपको समझ नहीं आते। ए सी जे, ए सी और जे। आप मेरे स्क्रीन के कर्सर की तरफ ध्यान दें तो आपको समझ आएगा कि मैं किस तरफ जो है ना पूरा ट्राइंगल बना के दिखा रहा हूँ आपको। ए सी और जे ट्राइंगल बन रहा है, नज़र आ रहा है आपको। तो ये होता है भाईजान। अब अच्छा, इस सवाल के अंदर हम रेक्टेंगल्स, स्क्वायर सब निकालना सीखेंगे, ठीक है। ए सी जे हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद ई जी आई, पॉइंट नंबर ई, जी और आई, ठीक है। अब देखें ये ट्राइंगल कैसा हिडन था नहीं था। तो इस तरह के भाई हिडन ट्राइंगल्स आते हैं। आपको बाज़ाहिर दिखने में तो ये 2-4 ट्राइंगल्स लगेंगे, लेकिन जब आप सवाल को समझेंगे मेरे वीडियोस देख के मुकम्मल, तो आपको समझ आएगा कि नहीं यार, इस तरह के ट्राइंगल्स भी आते हैं। तो हमने इसमें से 4 ट्राइंगल्स निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद देखें, द ट्राइंगल कंपोज ऑफ 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स पर जो कंपोज है ट्राइंगल वो हैं ए सी ई। अब देखिए पॉइंट नंबर ए सी और ई, देखें ए सी और ई कहाँ से इसने एक ट्राइंगल निकाला। देखें, मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, आप देखें ए सी और ई निकाला है। अब उसके बाद देखें ए जी ई का ट्राइंगल, ए जी और ई बना ट्राइंगल। ट्राइंगल बेसिकली क्या होता है, जिसकी जो है ना 3 कोने होते हैं।
3 एंगल्स होते हैं, ठीक है, CFD, पॉइंट नंबर CF और D। ये ट्राइंगल देखें यार, बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये भी एक ट्राइंगल एग्जिस्ट करता होगा, और जो है ना इसने ये ट्राइंगल भी मुझे एक्सप्लेन कर दिया, CF और D। देख रहे हैं आप, CF और D, तो ये हो गए 3 ट्राइंगल। अब जितने भी ट्राइंगल थे हम निकाल चुके, जो फाइनल 1 आखिरी ट्राइंगल है वो है हमारा AHE, जो कि 4 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है, A, H और E। ये देखें कितना बड़ा ट्राइंगल है, A, H और E, बन गया ट्राइंगल। नज़र आया आप लोगों को? मेरे माउस के कर्सर की तरफ ध्यान दें आप। ये हो गए 6, ये हो गए 4, ये हो गए 3 और ये आखिर वाला हो गया 1। हम तीनों को सारों को सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14। तो भाइयों आपने देखा किस तरह हमने ट्राइंगल्स निकाले। बाज़ाहिर दिखने में तो ये 1-2 ट्राइंगल थे, जबकि हमने जब टोटल हमने किया तो पूरे 14 ट्राइंगल्स आए, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ। अब थोड़ा सा जल्दी वीडियो को लेके चलूँगा। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द नंबर ऑफ द ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। अच्छा, इस फिगर के अंदर भी हमने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने हैं। आंसर हमें दिया हुआ है कि 16 ट्राइंगल हैं। अब कैसे हैं 16, आए चलें देखते हैं एक्सप्लेनेशन पे मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। जब भी आपके पास इस तरह का फिगर आता है, देखें रफ वर्क के लिए आप थोड़े से परेशान होंगे तो क्वेश्चन पेपर के बैक पे भी आप रफ वर्क कर सकते हैं, और आपके पास जो आपकी रिटर्न स्लिप होगी ना, जो STS जो आप लेकर जाएंगे प्रिंट, उसके बैक पर भी आप रफ वर्क कर सकते हैं, ठीक है। हमने पहले नाम दे दिया ABC जो बाहर के कोने, उसके बाद D, E, F और जो आखिर में जो पॉइंट जो उसके पेट में बचा वो बना G, पॉइंट नंबर G, जो कि 5 मुख्तलिफ एंगल्स को, 5 या 6 मुख्तलिफ एंगल्स को मजमूआ है जो, ठीक है। अब उसके बाद हम पहली लाइन पर अपनी गौर करते हैं। हमारी पहली लाइन की एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है? द सिंपलेस्ट ट्राइंगल आर AGE EGC। अब देखें AGE EGC ट्राइंगल देखा आपने। अब GFC का ट्राइंगल देखें, GF और C, ठीक है। GFC का आपने ट्राइंगल देख लिया। अब देखें नेक्स्ट ट्राइंगल है BGF, पॉइंट नंबर B, G और ये F, बना ट्राइंगल। माउस के कर्सर की तरफ ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान नहीं हटाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्राइंगल बन रहा है DGB, D, G और ये बन गया B, ठीक है, बन गया ट्राइंगल। ये सारे आसान ट्राइंगल हैं जो बाज़ाहिर आपको आंखों से भी नज़र आ रहे हैं। ADG AD, पॉइंट नंबर G, ये हो गया ट्राइंगल, ठीक है। अब ये हमने सिंपल जो ट्राइंगल निकाले वो हैं टोटल 6 ट्राइंगल निकाले हमने। अब थोड़े मुश्किल ट्राइंगल निकालते हैं जो कि 2 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल हैं। उसमें से पहला ट्राइंगल है AGC, पॉइंट नंबर A, G और C। अब ट्राइंगल देखें यार, A, G और C, कैसा ट्राइंगल निकाला उसने, निकाला है ना। तो आपका शायद माइंड काम नहीं कर रहा हो इस ट्राइंगल पे, लेकिन आप देखें पॉइंट, मेरे कर्सर की तरफ ध्यान दें, AGC। अब नेक्स्ट ट्राइंगल देखें BGC, B, G और ये C, ये ट्राइंगल देखें। अब ध्यान भी नहीं जा रहा था इस ट्राइंगल पे कि हम लोग को किस तरह पजल कर दिया था सवाल ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्राइंगल देखें ABG। अब ये ट्राइंगल देखें, बिल्कुल घूमा हुआ है, ABG, देख रहे हैं आप। ये हो गए 3 ट्राइंगल हमारे, ठीक है, 3 ट्राइंगल पूरे हो गए यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद वो ट्राइंगल जो 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल हैं, ठीक है, वो ट्राइंगल, अब देखें ये लास्ट वाला ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। ये हमारे हो गए 3 ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट लाइन है हमारे पास वो कह रही है द ट्राइंगल कंपोज ऑफ 3 कंपोनेंट्स आर। अच्छा, ये बहुत सारी जो मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है मैं आपको समझाने के लिए लिखी है, ठीक है। AFC का ट्राइंगल आप देखें, AF और C, ये भी एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है। उसके बाद BEC, BE और C। अब ये ट्राइंगल देखें आप, किस तरह उसने ट्राइंगल बनाया यार, समझ से ही बाहर है। BE और C, इस तरह के सवाल आते हैं एप्टीट्यूड रीजनिंग के, सिर्फ समझने हैं आपने। BDC, B, D और C, देखें यही लॉजिक है। जब तक आप पॉइंट्स को नंबर अल्फ़ाबेटिक नाम नहीं देंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। आप एक ही ट्राइंगल को बार बार जो है ना काउंट करते रहेंगे, इस तरह आपके ट्राइंगल हो जाएंगे ज़्यादा। अब देखें ABF का ट्राइंगल देखें, पूरा बन रहा है ट्राइंगल ABF। उसके बाद नेक्स्ट ट्राइंगल हमारे पास देखें ABE, A, B और E। अब ये ट्राइंगल देखें उसने ट्राइंगल कैसे बनाया है, A, B और E, बन गया ट्राइंगल। ये टोटल हमारे पास, अच्छा लास्ट वन बचा है हमारे पास DAC, D, A और C, ये ट्राइंगल देखें। माउस के कर्सर की तरफ आप देख रहे हैं, पॉइंट नंबर A, D और C, DAC ट्राइंगल बन गया। ये हो गया टोटल 6 ट्राइंगल। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास लास्ट ट्राइंगल है वो आपको तो बाजार नज़र आ रहा है, ABC आ रहा है नज़र ना, ABC का आखिरी ट्राइंगल है जो कि 6 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। उसके बाद क्या करना है, हमारे जितने ट्राइंगल्स आए हैं उन तमाम को करना है सम, 6 + 3 + 6 आखिर वाला 1, तो टोटल हो गए हमारे पास 16 ट्राइंगल्स। तो इस फिगर के अंदर मेरे भाई 16 ट्राइंगल्स थे, जो कि हमारा दुरुस्त जवाब था। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी पूरी ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
ये थोड़ा सा हट के है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अच्छा, इसमें ट्राइंगल्स नहीं कह रहा है, इसमें कह रहा है स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन फिगर। कह रहा है स्ट्रेट लाइंस तमाम वो काउंट करें जो कि इस फिगर को मुकम्मल कर रही हैं। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन से भी आप देखना कि वो स्ट्रेट लाइंस कैसे निकालेगा। ठीक है, अब जवाब हमारे पास है ऑप्शन बी, मतलब 11 स्ट्रेट लाइंस हैं इसके अंदर। ठीक है, अब कैसे हैं वही हमने प्रोसेस अप्लाई करना है, वही लॉजिक अप्लाई करनी है। सवाल बहुत सारे मैंने जमा किए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तमाम पॉइंट्सों को नाम दे दिया जिस तरह हम देते हैं पॉइंट नंबर ए, बी और सी। उसके बाद दोबारा शुरू से ऊपर किया, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। जितने भी पॉइंट थे, जितने भी डॉट थे हमारे पास, जहाँ जहाँ एंगल बन रहे थे वहाँ वहाँ हमने नाम दे दिए। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला पॉइंट हमें कह रहा है हमारी एक्सप्लेनेशन का, द हॉरिजेंटल लाइंस आर डी और ई। अब देखें डी और ई उसने काउंट किया, एक लाइन हो गई स्ट्रेट लाइन। उसके बाद एफ, एच, एफ और एच हॉरिजेंटल लाइन में से दूसरी लाइन हो गई। आई, एल, आई और एल, पॉइंट नंबर आई देखें और एल देखें, ये हो गई थर्ड लाइन। उसके बाद हो गई बी, सी, हो गई बी और सी। लास्ट में देखें बिल्कुल ग्राउंड पे बी और सी मिल गई आपको लाइन। अब ये कितनी लाइनें हो गई, ये हो गई 4 स्ट्रेट लाइनें हो गई ना। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखें ए, सी। अब पॉइंट नंबर ए और सी को देखें, ए, सी एक लाइन हो गई। उसके बाद डी, ओ, पॉइंट नंबर डी और पॉइंट नंबर ओ हो गई स्ट्रेट लाइन। उसके बाद देखें एफ, एन, एफ और एन हो गई स्ट्रेट लाइन। उसके बाद आई और एम, आई और एम हो गई स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसके बाद ए, बी, ए और बी, पॉइंट नंबर ए और बी को देखें, ये भी एक पूरी स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद ई, एम, ई और एम। उसके बाद देखें एच और एन, एच और एन बन रही है स्ट्रेट लाइन। टोटल कितने जो है ना नंबर्स हो गए हमारे पास स्ट्रेट लाइन के, यहाँ पर हो गए 7। अब 4 और 7, पहले ऊपर हमने 4 लाइंस निकाली थी, फिर 7 निकाली। टोटल हमारे पास कितनी लाइनें हो गई, 11 लाइनें। तो भाई इस तरह हमने देखें 11 लाइनें निकाली, इस तरह हमें जवाब मिल गया। हमारा ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त जवाब था। तो आपने भी पजल नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, फिगर को देख के सवाल सोल्व करना है। अच्छा, इसमें भी देखें आप, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। ये सवाल पेपर में आ चुका है, लास्ट पास पेपर्स के सिंध पुलिस के टेस्ट के अंदर आ चुका है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखनी है आपने। वही हमने नाम दे दिया जिस तरह हम देते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। हर जहाँ जहाँ एंगल बन रहा है वहाँ वहाँ हमने नाम दे दिया फिगर को। उसके बाद एक्सप्लेनेशन की पहली लाइन को देखते हैं, द सिंपलेस्ट ट्राइंगल्स आर। जो सबसे आसान ट्राइंगल्स है ना, पहले वो उनको निकालते हैं। ठीक है, उसके पहला ट्राइंगल देखें ए, बी, एफ, ए, बी और एफ। ठीक है, बन रहा है ए, बी, एफ। देखें कहाँ बन रहा है, ये मेरे माउस के कर्सर की तरफ ध्यान दें, ए, बी, एफ बन गया। उसके बाद देखें बी, एफ, जी, बी, एफ और जी बन रहा है ट्राइंगल। उसके बाद नेक्स्ट ट्राइंगल देखें बी, सी, जी, बी, सी और जी बन रहा है ट्राइंगल। उसके बाद नेक्स्ट ट्राइंगल देखें सी, जी, एच, सी, जी और एच बन रहा है ट्राइंगल। उसके बाद नेक्स्ट ट्राइंगल देखें जी, एच एंड डी, पॉइंट नंबर जी, एच और डी, जी, एच और डी बन रहा है ट्राइंगल। नेक्स्ट ट्राइंगल देखें जी, ई, डी, जी, ई और डी। आप सिर्फ देखें कि आप बहुत सारे ट्राइंगल्स तो आपको नज़र आ रहे होंगे, बहुत सारे ट्राइंगल्स आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, लेकिन आपको जब मैं इशारा कर रहा हूँ माउस के कर्सर से तब आपको समझ आ रहे होंगे। ई, एफ, जी का ट्राइंगल देखें। अब आप देखें ए, एफ, ई का ट्राइंगल, ए, एफ, ई। ये सारे थे सिंपलेस्ट ट्राइंगल्स जो कि आपको बिल्कुल आसानी से जो है ना नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखें, द ट्राइंगल कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट्स ईच आर। ए, बी, जी का आप ट्राइंगल देखें, पॉइंट नंबर ए, बी और जी। अब ये ट्राइंगल देखें, अब जब मैंने इशारा किया तब आपके जहन ने काम किया कि हाँ यार ये भी ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है। अब बी, जी, ई का ट्राइंगल देखना, बी, जी और ई देख रहे हैं आप मेरे माउस से कर्सर की तरफ, बी, जी, ई का ट्राइंगल। अब उसके बाद नेक्स्ट ट्राइंगल देखें ए, जी एंड ई, ए, जी एंड ई। ये वीडियो आपको थोड़ी सी बोर ज़रूर कर रही होगी, लेकिन ये बात याद रखना कि जो है ना वीडियो आपको बोर ज़रूर करेगी, लेकिन ये तैयारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ए, बी और ई का ट्राइंगल देखें, ए, बी एंड ई। भाई अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हो ना, कल को इस तरह के सवालात अगर पेपर में आते भी हैं तो आप पजल नहीं होगे, आपको पता होगा कि यार मैंने किस तरह सोल्व करना है। अब जी, सी, डी का ट्राइंगल देखें, जी, सी एंड डी। अब इस तरह हमारे पास यहाँ पर भी हो गए 5 ट्राइंगल, हमने अलग अलग से लिख रहे हैं ताकि हम बाद में इनको तमाम को सम कर लें। अब बी, सी, डी का ट्राइंगल देखें, पॉइंट नंबर बी, सी एंड डी। ट्राइंगल नज़र आ रहा है, पॉइंट नंबर समझे ट्राइंगल को, बी, सी एंड डी कहाँ से उसने ट्राइंगल लिया है। उसके बाद नेक्स्ट ट्राइंगल देखें सी, डी एंड ई, सी, डी एंड ई।
समझ आया? ट्राइंगल CDNE कहाँ से उसने ट्राइंगल लिया है। तो यार वीडियो अगर आप मुकम्मल देखोगे, स्किप नहीं करोगे, दौड़ाओगे नहीं, तो आपको तमाम लॉजिक समझ में आएंगे। अब BED का ट्राइंगल देखें, BEND, अब आपको समझ आएगा कि यार ट्राइंगल इस तरह भी बन सकता है, अच्छा ट्राइंगल इस तरह भी बन सकता है। तो क्या होगा, आपका जहन खुलेगा। अब BCE का ट्राइंगल देखें, पॉइंट नंबर BCE, ये देखें बन रहा है ट्राइंगल BCE का। तो इस तरह भाइयों हमारे पास ट्राइंगल कुल मिला के हो कितने गए, पहले हमने 8 ट्राइंगल निकाले थे, फिर 5, फिर 4, जिस 8 + 5 + 4 हमने सम किया तो हमारे पास टोटल ट्राइंगल्स आ गए 17। कितने ट्राइंगल आए? 17। तो इसी तरह हमारा जवाब भी था 17। तो हमें हमारा जवाब मिल गया 17। किस तरह मिला, आपने बिल्कुल वीडियो में देखा कि पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ कि हमने किस तरह ये फिगर आउट किया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। यहाँ पर हमें रेक्टेंगल्स निकालने हैं। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ऑप्शन हमें दिए हुए, ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त जवाब है, 9 रेक्टेंगल्स आर देयर। अब कैसे हैं वही हम लॉजिक अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जहाँ जहाँ एंगल बन रहा है वहाँ वहाँ नाम दे देंगे, ABCDEFGH। अच्छा, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, 1 2 3 करके नाम दे सकते हैं, लेकिन ABCD करके देंगे तो आपको समझ आएगा एंगल बनाने में। अब देखें रेक्टेंगल्स, देखें ABJI रेक्टेंगल बना, एक बन गया रेक्टेंगल आपके पास यहाँ पर। उसके बाद आप देखें BCKJ बन गया रेक्टेंगल आपके पास। उसके बाद आप देखें IJFG ये जो ट्राइंगल ये जो रेक्टेंगल बन रहा है ना, ये देखें पोर्ट्रेट फॉर्म में बन रहा है। JKEF, अब JKEF का ट्राइंगल देखें, पॉइंट नंबर JKE&F। मेरे माउस के कर्सर की तरफ ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा। इस तरह हमारे पास 4 ट्राइंगल्स आ गए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्राइंगल्स हैं जो कि 2 कंपोनेंट्स पर कंपोज हुए हैं, पहला है उनमें से ACKI माउस के कर्सर की तरफ आप ध्यान दें, आपको पूरा ट्राइंगल समझा रहा हूँ मैं। ACKI ये हो गया हमारा एक ट्राइंगल। उसके बाद नेक्स्ट ट्राइंगल है BCEF BCEF पोर्ट्रेट ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पर देखें बन रहा है ट्राइंगल। उसके बाद नेक्स्ट ट्राइंगल देखें IKEJ बन रहा है ट्राइंगल आपके पास, IKEJ। उसके बाद जो नेक्स्ट बन रहा है ABFG बन रहा है ट्राइंगल हमारे पास, ABFG बन गया ना, ये भी एक ट्राइंगल। ये हो गए टोटल 4 ट्राइंगल्स। अच्छा, उसके बाद देखें द वन एंड ओनली कंपोज ऑफ 4 कंपोनेंट्स ACEG। जो लास्ट ट्राइंगल जो हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है ACNENG। अच्छा, आप तो भाई इस तरह हमारे पास कुल मिला के ट्राइंगल कितने हो गए। जो साइडों पे हम ट्राइंगल लिखते हुए गए थे उन तमाम ट्राइंगल्स को अब हम सम करेंगे। 4 + 4 + 1 = 9 ट्राइंगल्स, 9 सॉरी रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स कह रहा हूँ मैं, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, रेक्टेंगल्स। अच्छा यार, मेरी वीडियोस में मैंने नोट किया है कुछ लोग जो है ना सिर्फ गलतियाँ निकालने के लिए आते हैं, गलतियाँ निकालते हैं और कमेंट करते हैं। यार गलतियों के साथ साथ आप कम से कम जो मेरी प्रोग्रेस है वीडियो के अंदर वो भी तो शो करें ना एटलीस्ट। तो चलते हैं आगे वीडियो की तरफ, अपनी बढ़ाते हैं वीडियो को। सवाल नंबर 6 हमारे पास है, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। अच्छा, अब इस फिगर के अंदर हमें क्या करना है, स्क्वायर्स निकालने हैं, स्क्वायर्स। चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन सी जो है ना, मेरे ख्याल से इसका दुरुस्त जवाब है, हमने लिखा नहीं है ना बोल्ड किया है, उसको दोबारा बोल्ड कर देते हैं पहले। ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब है। सी को लिख भी देता हूँ मैं एक दफ़ा इन्वर्टेड कोमास के अंदर। चलेंगे हम अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जब भी इस तरह के फिगर्स आएंगे और आपको फिगर्स में से फिगर्स जो है ना काउंट करने का कहा जाएगा तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उनको नाम देना है। इस तरह मैंने नाम दे दिया ABCDEFGHIJKL, L तक हमारे तमाम एंगल्स कंप्लीट हुए। उसके बाद जो हमारा पहला स्क्वायर बन रहा है वो बन रहा है ABKJ, बन गया स्क्वायर, जो नज़र भी आपको आ रहा होगा, पहला स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। उसके बाद बन रहा है BCLK, ये तो सिंपल स्क्वायर हैं जो कि आपको बग़ैर आंखों से नज़र आ रहे होंगे। CDEL, ये बन गया एक स्क्वायर। उसके बाद बन रहा है LEFG, उसके बाद बन रहा है KLGH बन रहा है। आगे देखना वीडियो में कैसे कैसे स्क्वायर बनेंगे। JKHI बन गया स्क्वायर, टोटल हो गए 6। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास स्क्वायर बन रहा है CEGK, स्क्वायर देखें आप, स्क्वायर भी घुमा हुआ है CEGK। थोड़ा सा आप कर्व देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा CEGK। उसके बाद देखें ACGI, पॉइंट नंबर ACG और I बन रहा है स्क्वायर, बड़ा वाला स्क्वायर बन रहा है। 4 स्क्वायरों का पेट में है ये, 4 स्क्वायर इसके पेट में। BDFH, BDFNH, इसके भी पेट में 4 स्क्वायर हैं। 4 नहीं है बल्कि 5 हैं, एक वो आर्क वाला भी है ना घुमा हुआ। तो ये हो गए टोटल 2।
अब कुल मिला के अगर हम स्क्वायर्स को देखेंगे तो पहले हमने 6 स्क्वायर्स निकाले थे, फिर 1 निकाला, फिर हमने 2 निकाले, तो कुल मिला के ये हो गए 9 स्क्वायर्स। तो इस तरह हमने इस फिगर में से कितने स्क्वायर्स निकाले? 9, जो कि हमारा दुरुस्त जवाब था। उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम कहते हैं करेक्टर पजल्स। इनको भी ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि मेरी जो पहली वीडियो थी रीजनिंग एप्टीट्यूड की उसमें मैंने थोड़े से ये सवाल नहीं डाले थे, तो मैंने सोचा क्यों ना ये सवाल भी डाले जाएँ। सवाल नंबर 7 हमारे पास है, विच वन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। पहला आपको फिगर दिया हुआ है, दूसरे में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ट्रायंगल के पेट के अंदर, और थर्ड वाला भी आपको दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, पहला और दूसरा लास्ट वाला जो फिगर है वो कंप्लीट है, उनको देख के क्वेश्चन मार्क को फिल करना है। ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, ऑप्शन सी 41 हमारे पास दुरुस्त जवाब है। अब ये कैसे है आए देखते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन बेसिकली क्या, आप देखिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 3 15, 15 में हम कर रहे हैं 4 प्लस तो आ रहा है 19। इस तरह 6 लास्ट वाला फिगर देखें, 6 4 से 24, 24 में हमने 5 प्लस किया तो बन गया 29। अब यहाँ क्या होगा, 7 5 35, 35 में 6 प्लस किया तो क्या हो गया 41। ये हमारा दुरुस्त जवाब है 41। तो इस तरह एक्सप्लेनेशन में भी सिंपल यही लिखा हुआ है, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ के नहीं बताई है बल्कि आपको प्रैक्टिकली करके ही दिखा दी। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है, विच वन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। इसमें भी देखें एक फिगर दिया हुआ है और कह रहा है कि बताएं जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर क्या आएगा। अब 1 8 27 सही है। ऑप्शन अगर हम इसके देखें तो ये बेसिकली हर अपने नंबर का क्यूब बन रहा है। ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त जवाब है 64। एक्सप्लेनेशन हमें कह रही है कि 1 का जो क्यूब है वो 1 होता है, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, इस तरह 4 का जो क्यूब होगा वो होगा 64, और 64 हमारा दुरुस्त जवाब है। क्यूब होता है क्या, बेसिकली किसी भी नंबर के ऊपर अगर क्यूब आ जाए, किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर क्यूब आ जाए तो हम उसको 3 मरतबा आपस में ही मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 पे अगर क्यूब आ जाए तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8 होता है। इस तरह 4 पे अगर क्यूब लग जाए तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 64। तो जवाब हमारे पास आएगा 64। ठीक है, इस तरह के थोड़े से उल्टे सीधे सवाल आते हैं परेशान करने वाले आपको, लेकिन आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप अगर ये वीडियो मेरी मुकम्मल देख चुके हैं, और इसके अलावा मैं अपने चैनल पर इससे पहले भी रीजनिंग एप्टीट्यूड की एक वीडियो डाल चुका हूँ, अगर आप वो भी मुकम्मल देख लेते हैं तो आपकी तैयारी हो जाएगी टनाटन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब आप ये मुझे बताएं कि क्वेश्चन मार्क कैसे रिप्लेस होगा, किससे रिप्लेस होगा, किस नंबर से। अब जवाब अगर हम देखें ऑप्शंस के अंदर तो ऑप्शंस पर जो हमें जवाब दिखाई जा रहा है वो हो रहा है 1। दुरुस्त जवाब हमारे पास है 1। अब 1 कैसे है, एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। अब फिगर को देखते हैं डायरेक्ट हम। ठीक है, अब ऊपर 5 को देखें, 5 को देखा आपने, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 5 ज़ा 25। देखें स्क्वायर होता है 5 5 ज़ा, और क्यूब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 का स्क्वायर 25। अब देखें 2 का स्क्वायर क्या है 4, 2 2 ज़ा 4। अब 8 का स्क्वायर क्या है 8 8 ज़ा 64। तो भाइयों 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 1 ज़ा 1। तो क्वेश्चन मार्क किससे रिप्लेस हो जाएगा 1 से। तो इस तरह हो गया हमारा ऑप्शन है दुरुस्त जवाब। तो भाइयों ये वो सवालात थे, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। आगे मैं बहुत पॉइंट वाली बात कहने जा रहा हूँ। ये थे हमारे सवालात। ये सवालात हर टेस्ट में आते हैं, सही है। ISSB से लेके SPSC के सवालात, सिंध पुलिस में। अच्छा, सिंध पुलिस में इससे पहले इस तरह के सवालात नहीं आते थे, लेकिन इस दफ़ा सिंध पुलिस का पेपर भी इन्होंने इतना हार्ड कर दिया कि उसमें भी रीजनिंग एप्टीट्यूड के सवालात आ रहे हैं, तो आपने इनकी भरपूर तैयारी करनी है। इसके अलावा मेरे अपने चैनल के अंदर STS की कंप्लीट वीडियो बना के डाली हुई, सिलेबस की कंप्लीट 6 से 8 वीडियोज़ हैं, जिससे आपकी तैयारी भरपूर हो जाएगी। तो आप उस चैनल पर, मेरे चैनल पर जाके वो तमाम वीडियोज़ भी लाजमी देखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।